इसको प्रोसेस करेगा। तो यही काम हमारे सीपीयू का है। ये सीपीयू भी हमारा जो इसके अंदर है, इसके अंदर जो सीपीयू है वो क्या करेगा, इस डेटा को प्रोसेस करेगा। जैसे ये ग्रेन को प्रोसेस करेगा वैसे ही ये डेटा को प्रोसेस करेगा। और ये डिस्प्ले जो है ये क्या दिखा रही है, अब ये हमें आउटपुट दिखा रही है। तो यहाँ से क्या हमें आउटपुट मिलेगी, तो यहाँ से भी हमें क्या मिल रही है, आउटपुट मिलेगी। यहाँ आउटपुट में हमें आटा मिल रहा है और यहाँ आउटपुट में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ आपने समझी कितनी बातें कि ये काम कैसे करता है कि कंप्यूटर को यहाँ से यूजर ने इनपुट दी कीबोर्ड या माउस की मदद से और सीपीयू ने इसको प्रोसेस किया। अच्छा, प्रोसेस करने के बाद इसने आउटपुट डिवाइस में सेंड किया और यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन बन गई। यही डेटा इंफॉर्मेशन बन गया। जैसे ये ग्रेन, यहाँ आटा बन गया। ये इस डायग्राम को ड्रा करने का पर्पस था कि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। तो देखा आपने किस तरह से कंप्यूटर काम करता है। अब हम बात करेंगे कि ये तो हो गया मशीन, और मशीन का थोड़ा सा हमने समझा दिया कि ये भी एक मशीन है, ग्राड भी एक मशीन है और कंप्यूटर सिस्टम भी एक मशीन है। लेकिन जब हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर इंटरेक्ट करता है जब ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर के साथ तो कैसे करता है, चलो थोड़ा इसको डिटेल से समझ लें। जब बात करें हम एक ह्यूमन बीइंग जब किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्ट करता है तो किसी न किसी लैंग्वेज में इंटरेक्ट करता है। जैसे इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, उर्दू हो गई, इन सब लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आपस में इंटरेक्शन पॉसिबल है, कम्युनिकेशन पॉसिबल है। लेकिन ये जो कंप्यूटर है, क्या इसको ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज समझ में आती है? बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या है हमारा? नो, इसको बिल्कुल भी हमारी भाषा समझ में नहीं आती। तो कहने का ये मतलब है कि कंप्यूटर की भी अपनी एक भाषा है। जिस तरह से हमारी एक भाषा है, मान लो ये इंग्लिश है, इंग्लिश की कुछ ग्रामर है, हाँ, ये सब हमारी अपनी भाषा है। तो इसी तरह से कंप्यूटर की भी अपनी लैंग्वेज, जिसको क्या बोलते हैं, जो याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बाइनरी लैंग्वेज। ये आपने सुना होगा अक्सर कि इसकी जो लैंग्वेज है कंप्यूटर की कौन सी है? बाइनरी लैंग्वेज होती है। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है?